गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त मैं जो एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ गाइस, डियर गाइस, आपके पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का ही है और फ्यूचर देखकर आपको पता चल जाएगा टैरो कार्ड में कि आपको इस रिलेशनशिप में अपना टाइम देना चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको इंतज़ार करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं। आज की टैरो कार्ड रीडिंग जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पे होने वाली है आपके रिश्ते का। पहले पास्ट देख लेते हैं, प्रेजेंट देख लेते हैं, देन फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से आप वेट करें या फिर आप मूव ऑन करें, आप इस चीज़ को जान सकते हैं, चेक करते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है। तो मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से कार्ड जो है वो लेने वाली हूँ। पहले ले लेते हैं आपका प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट की एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज एंड इसी पे रख लेते हैं टैरो कार्ड को, फ्यूचर की एनर्जीज, ठीक है। फ्यूचर क्या है, ये है फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर, फ्यूचर की कार्ड, स्टेबिलिटी, लव। फ्यूचर में जो कार्ड आए हुए हैं, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द कार्ड शेयर, ठीक है, बॉटम ऑफ द कार्ड शेयर का है। तो चलिए चेक करेंगे एक एक कार्ड को, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्यूचर की कार्ड मैंने जो लिए हैं, पहले इनको कलेक्ट कर लेते हैं और फ्यूचर की कार्ड को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गए पास्ट के कार्ड, ये वाले कार्ड पास्ट के हैं, इनको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गए, आराम से देखेंगे इनको, प्रेजेंट के कार्ड, और इस कार्ड के लिए भी कुछ कार्ड लेने होंगे। एंड ये है बॉटम ऑफ द कार्ड, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जो मेरे को अभी इस वक्त आपकी एनर्जीज़ को मैं चेक करूँगी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जीज़ को चेक करूँगी प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में मुझे सबसे पहले, अगर मैं इस वक्त आपकी एनर्जीज़ को चेक करूं, सबसे पहले मैं आपकी को चेक कर लेती हूँ एनर्जीज़ को। तो आपकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपना सब कुछ खो दिया है, ऐसा फील हो रहा है क्या? क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम से आपके साथ जो है अपनी फीलिंग को शेयर नहीं किया है, और आपका जो पर्सन है प्रेजेंट एनर्जीज़ में, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपके साथ बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, और आपसे बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं कहीं कहीं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इनके बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन वो क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको अपने रिलेशनशिप की चिंता लग रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि प्रेजेंट में जो भी एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। इस वक्त आपका रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो। लेकिन मुझे जो आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, लेकिन उनके साथ आपकी बातचीत बंद है। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि पिछले कुछ टाइम से लगातार आपका जो पार्टनर है, जो भी आपके ये पर्सन है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। तो प्रेजेंट में ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं आपके पर्सन, ये भी देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम तक आप लोग एक साथ रहे हो और काफ़ी मेंटली फिजिकली स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो आप पूरी तरीके से। इनके और आपके बीच में एक अच्छा खासा रिश्ता भी दिखाई दे रहा है, जिसको आज ये प्रेजेंट में याद भी कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका जो भी पर्सन है, ये मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से ही और थर्ड पार्टी की वजह से आपसे अलग है। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। इनकी जो भी एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज को देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि जो पार्टनर है वो दिल से आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से आपके साथ रिलेशनशिप में है, बहुत लंबे टाइम से आप लोग के बीच में है, और कहीं कहीं तो ये दिख रहा है कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपके रिलेशनशिप को। तो दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं,
ठीक है, कुछ ही टाइम हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग साथ में हो। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर, और चेंजेस जो है वो यहाँ पर यही आ रहे हैं सबसे ज़्यादा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर आ चुका है और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। थोड़ा सा रवैया भी इनका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मूडी हो गया है। मन होता है तो ये बात करते हैं, मन नहीं होता है तो बात नहीं करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर दूरियां दिखाई दे रही हैं। दूरियों में यहाँ पर आपका पर्सन जो है मुझे प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लगातार आपके रिलेशनशिप में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि दोनों साइड से एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक हो चुकी है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो पार्टनर है उन्होंने आपके साथ मैरिज को लेकर कमिटमेंट किया था, लेकिन अब जो उनकी थर्ड पार्टी इनके साथ दिख रही है वो थर्ड पार्टी इन्हें छोड़कर नहीं जा रही है, ये चीज़ भी दिख रही है। या फिर वो थर्ड पर्सन इनको ना तो खुश रख रहा है और कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ों में आपका पर्सन फंस गया है, फंसाव सा महसूस कर रहा है। ये पर्सन रातों में सोते नहीं है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है, कितना रेजोनेट कर रहा है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ना अपने लिए आपके लिए बेचैन दिख रहा है। देखो, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, इनके और आपके बीच में इस वक्त थर्ड पार्टी का इशू बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और जब तक ये थर्ड पार्टी का इशू है तब तक रिलेशनशिप में आपके इश्यूज हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं देख रही हूँ कि आप थर्ड पार्टी से बाहर आ जाओगे, तो ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है ना आप लोगों की थर्ड पार्टी से बाहर आने की, तो ये एनर्जीज मुझे बहुत ही अच्छी दिख रही है, सुपर एनर्जीज दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपका पार्टनर ना यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टेप लेता हुआ दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर इनकी फैमिली का कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है या फिर फैमिली का बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मुझे एक बात यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की कि जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, आपके रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, आपके साथ प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। फैमिली की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही है, क्योंकि फैमिली ने ना काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है। हो सकता है कि झगड़ा बहुत करती है फैमिली, फैमिली थोड़ी सी अपने लिए ज़्यादा सोचती है, इनको थोड़ा सा कम इनके बारे में सोचती है, ठीक है। आपसे, क्योंकि सन का कार्ड है ना, प्रेजेंट में जो एनर्जीज मिल रही है ना, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इनको आपसे प्यार मिलता है और ये आपसे दूरियां भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स है ना, तो पेज ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग का साइन है, जो कि हमें एंजल बता रही हैं कि बहुत जल्द ये प्रेजेंट में जो सिचुएशन है ना ये रियूनियन की तरफ जा रही है। तो प्रेजेंट में क्योंकि आपका पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में बिल्कुल ही आ गए हैं ना, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं गाइस। और दूसरी चीज़, यहाँ पर फैमिली को लेकर भी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो एनर्जीज मिल रही है उस एनर्जीज में ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, शादी चाहते हैं। तो सन के कार्ड है, तो मैं प्रेजेंट में एक चीज़ बोलूँगी कि भले ही आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट है, लेकिन प्रेजेंट में जो साइकिल बन रहे हैं ना, एनर्जीज बन रही हैं ना, वो एनर्जीज फ्यूचर तक जा रही हैं। और फ्यूचर में हमारे पास जो कार्ड है ना, फ्यूचर के लिए जो मैंने कार्ड लिया था वो फ्यूचर के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। पहली चीज़ तो आप लोगों के बीच में मुझे जो रिश्ता है वो ठीक होते हुए दिख रहा है। तो प्रेजेंट से जब फ्यूचर में हम आ रहे हैं तो रिलेशनशिप आपके बीच में मुझे अच्छा दिख रहा है। दूसरा, आप लोग आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो क्योंकि थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर मुझे जो स्टेबिलिटी दिख रही है आपके बीच में वो फ्यूचर में स्टेबिलिटी दिख रही है। दूसरा, आपका पार्टनर जो है ना वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि थर्ड पार्टी में स्टक हो चुके हैं, ठीक है। कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पार्टी से आएंगे कि नहीं आएंगे इस चीज़ को भी मैं कार्ड में देखूंगी कि ये जो थर्ड पार्टी है इससे आपका पीछा कभी छूटेगा कि नहीं, इस चीज़ को मैं अलग से कार्ड लेकर देखूंगी। क्योंकि फ्यूचर आपका सेफ दिख रहा है। फ्यूचर में जो इस वक्त आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है ना थर्ड पार्टी की वजह से, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं
राशियाँ बता देती हूँ और कुछ पास्ट के कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद मैं टोटल एनर्जीज को अच्छे से रीड करके बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द कार्ड रख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पास्ट। तो यहाँ पर राशियाँ जो दिख रही हैं, मुझे सबसे पहले वृश्चिक राशि दिख रही है, मेष दिख रही है, कुंभ दिख रही है, कन्या दिख रही है राशि, मिथुन है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न से हो सकता है आप डील कर रहे हो, कैंसर मेष है, लिब्रा है एंड सजिटेरियस। तो यहाँ पर ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट नेम हो सकता है वो एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, एस और ए भी हो सकता है, ठीक है। एक के साथ एन भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है ए एन हो, पी दिख रहा है, पी के साथ एल दिख रहा है, वाई है, ए है, अल्फ़ाबेट वी है, अल्फ़ाबेट एस है, अल्फ़ाबेट एच है, अगेन डी है, अल्फ़ाबेट एम है, अल्फ़ाबेट वाई है, अल्फ़ाबेट वाई है आपका, एन है और अल्फ़ाबेट आपका एस और आर है, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज आ रही है बॉटम ऑफ द कार्ड से वो शेयर द लव की आ रही है। तो देखो पास्ट में मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप तो दिख रहा है, ठीक है, एंड लिव इन में भी रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वन साइड सिंगल मैरिड आप दिख रहे हो, किसी एक ही प्लेस पर काम आपने किया है साथ में, या फिर आप किसी काम के जरिए गए थे तो मिल गए एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आप अपने किसी काम से गए हो या आपके पार्टनर किसी काम से आए हैं तो आप मिल गए हो, ठीक है। ये अपनी लाइफ में खुश नहीं थे तो इनको आपका साथ मिला, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चेंजेस आए। और आई थिंक आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ तो आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से आप और ये दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग को शेयर किया। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसमें कभी कभी आपको डाउट होता था कि ये व्यक्ति, ये पर्सन कहीं छोड़कर ना चले जाए, ठीक है। सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू मिले हो, मैरिज का पूरा प्रॉमिस किया था इन्होंने, और एज डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है कि आपके बीच में हो, और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपने मैरिज कर ली थी लेकिन पब्लिश उस मैरिज को नहीं किया था। सही मायने में देखा जाए तो यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर कंट्रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पर्सन आपको आज भी अपना जीवन साथी जो है वो समझते हैं, वो आपको ही अपना जीवन साथी जो है वो मानते हैं। उनकी एनर्जीज को देखकर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हुई पास्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोज आने के बाद अचानक से दूरियां आना शुरू हो गई, ठीक है। मतलब पिछले अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से आपके बीच में बहुत इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। देखो एक तरफ तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका पार्टनर आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ प्यार करते हैं और उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है। फ्यूचर में भी मैं कुछ ऐसे ही एनर्जीज को बनता हुआ देख रही हूँ जो उसकी साफ इस चीज़ को कह रही है कि भाई बहुत जल्द वो दिन आएंगे जो आप लोगों को एक कर देंगे, हर कीमत पर आपका मिलन होगा और आप एक दूसरे से मिल जाओगे। स्टेबिलिटी भी दिख रही है। तो फ्यूचर में इस वक्त जो सिचुएशन है ये खुद आकर आपसे बात करेंगे। मैं आपको ये भी बोल देती हूँ क्योंकि 4 नंबर है ना, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो ये खुद आपके लिए एक्शन लेंगे और खुद बोलेंगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद आपके लिए स्टेप लेंगे। ये चीज़ बहुत स्ट्रांग दिख रही है। देखो थर्ड पार्टी इशू है तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी हीलिंग या ऑरा क्लीन के लिए, ताकि आप एनर्जीज को जो है पॉजिटिव करें, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर निगेटिव हो रही है। चक्रा हो सकता है कि आपके जो 7 चक्रा है, 7 चक्रा जो है वो आपके ब्लॉक हो, एक्टिवेट नहीं हो, जिसकी वजह से अत्यधिक चिंता हो रही है और आपको रिलेशनशिप और करियर दोनों में ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो चक्रा है वो एक्टिवेट नहीं हो या फिर कभी बैलेंस नहीं हुए हो ढंग से, तो इस तरीके से एनर्जीज आ रही हैं जिसकी वजह से आप परेशान दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो। थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपको अलग करना चाहती है लेकिन आपके पर्सन आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग का साइन है जो कि यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो पार्टनर है बहुत टाइम से उन्होंने आपसे क्लियरिटी नहीं दी है, लेकिन ये बहुत जल्द आपके साथ क्लियरिटी जो है वो आपको देंगे। एंड
एंड यहाँ पर जो रियूनियन है वो मुझे यहाँ पर आपका होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर में चांसेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और आपके रिलेशनशिप को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका रिश्ता जो है वो यहाँ पर बचता हुआ मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। और अगर आप बिल्कुल अपने नेम और प्लेस के साथ रीडिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि अब मैम से मैं खुद अपना और अपने पर्सन का नेम लेकर जो है वो एनर्जीज को चेक करवाऊँ ताकि मुझे बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, इस नंबर के अलावा कहीं पर भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर मोटामोटी अगर देखें पूरे कार्ड की एनर्जीज को तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज है। लेकिन एक बात बोलूँगी कि प्रेजेंट में आपका पर्सन आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। मैं आपको एक बात ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी जो करंट फीलिंग आ रही है, करंट फीलिंग ये चाहती है उनकी कि वो आपका साथ उन्हें मिले। करंट फीलिंग उनकी ये कतई नहीं चाहती है कि थर्ड पार्टी उनके साथ रहे। करंट फीलिंग आपको ही मिस कर रही है, करंट फीलिंग आप ही को याद कर रही है, ऐसा कह रही है टैरो कार्ड की एनर्जीज। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट कर रहे हो आप। एंड टेक केयर, बाय बाय।